यूपी में सपा की दया पर निर्भर नहीं रहेगी कांग्रेस, और अगर बसपा का साथ भी ना मिला तो अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों से बातचीत करके हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। दरअसल इंडिया अलायंस अब सीटों के बंटवारे के स्तर पर बातचीत शुरू कर चुका है और इस बातचीत में सबसे ज्यादा दिक्कतें यूपी में आने वाली हैं। यहाँ पर सपा कांग्रेस को 5 से 7 सीटें देने के मूड में नजर आ रही है और अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश में ये गठबंधन टूट सकता है और कांग्रेस अकेले ही चुनावों में जा सकती है। अखिलेश यादव ने बीते दिनों बयान दिया था कि उनकी पार्टी इंडिया अलायंस से सीटें मांगेगी नहीं बल्कि उसे देगी। उनके इस बयान को कांग्रेस के साथ हो रही सीट शेयरिंग को जोड़कर भी देखा जा रहा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के घोसी और बागेश्वर सीटों को चुनाव परिणाम को लेकर दिए गए बयान के बाद राज्य स्तर पर दोनों पार्टियों के बीच में एक और मौन तलखी दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप इस मामले में बिल्कुल खामोश है। सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन तो चाहती है, लेकिन वो कांग्रेस का राजनीतिक रसूख 2019 के लोकसभा चुनावों के अनुसार तय करना चाहती है। जहां कांग्रेस को इकलौती रायबरेली की सीट मिली थी, खुद राहुल गांधी अपनी सीट पर हार गए थे। कांग्रेस भी अलायंस चाहती है, लेकिन उनके दिमाग में 2009 के लोकसभा चुनाव में जीती हुई सीटें हैं और वहां उन्होंने अपने बूते 21 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस इस गठबंधन में 15 से 20 सीटें हासिल करना चाहती है। सारा पेंच यहीं पर है। दोनों पार्टियां सीट शेयरिंग के मुद्दे पर दो अलग अलग पिचों पर दिखाई पड़ रही हैं। आपको बता दें कि कैटेगरी के अनुसार कांग्रेस ने बांट रखी है सीटें और 3 कैटेगरी में पूरे यूपी को बांट रखा है कांग्रेस ने, और उसने 30 सीटें ऐसी चुनी हैं जहां पर पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहती है और वो इसे A कैटेगरी की सीटें मान रही है। B कैटेगरी की सीटें वो सीटें हैं जहां पार्टी ने बीते चुनावों में सम्मानजनक सीटें पाई थी। इनकी भी संख्या 30 है। बाकी बची हुई सीटें C कैटेगरी में जाती हैं जहां पर पार्टी को बहुत उम्मीदें नहीं हैं। गठबंधन ना हो पाने की दशा में भी कांग्रेस साथी पार्टियों के लिए बीजेपी को हराने के लिए वहां डमी कैंडिडेट देगी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कहते हैं कि पार्टी अपनी पूरी ताकत A और B कैटेगरी की सीटों में लगा रही है और हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा से कम सीटें मिलने पर हमारा अकेले चुनाव लड़ने का विकल्प खुला है। हमने जिन सीटों को A कैटेगरी में रखा है वहां पर संगठन के स्तर पर चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और हम इन चुनावों में किसी भी दया पर निर्भर नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और ये लोकसभा का चुनाव है, ना कि विधानसभा का। इस मामले को लेकर राजनीतिक जानकार बताते हैं कि कांग्रेस और सपा दोनों ही गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली हैं। कांग्रेस बीजेपी की सीटें यूपी में सीमित करने के लिए किसी भी तरह के समझौते को स्वीकार कर लेगी। कांग्रेस अकेले लड़कर वोटों के बिखराव होने का आरोप अपने सर नहीं मरने देगी और नीतीश कुमार के साथ शुरुआती दौर में होने वाली बातचीत में राहुल गांधी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ हर सीट पर संयुक्त विपक्ष का एक ही कैंडिडेट चाहते हैं। इसके लिए उनकी पार्टी बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार है और यूपी को लेकर हो रही बयानबाजियां अधिक से अधिक सीटें पाने की कोशिश में है। और सपा के नेता अपनी बातचीत में कांग्रेस को 2 सीटों तक सीमित कर देते हैं तो कांग्रेस 40 सीटों पर दावा भी करने लगती है। हकीकत इन दोनों के बीच में कहीं है और दोनों पार्टियां इस बात की कोशिश में है कि आखिर तक कि इस गठबंधन में अधिक से अधिक सीटें हासिल कर ली जाए और दूसरी ओर बसपा का विकल्प खोलकर रखना चाहती है। पार्टी और उसके लिए क्या कुछ हो रहा है वो भी आइए बताते हैं। दरअसल कांग्रेस यूपी को लेकर फिक्रमंद इसलिए दिख रही है और वो अपनी सीटें प्रदेश में बढ़ाना चाहती है। उसने 2 दरवाजे खोल रखे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ वो इंडिया गठबंधन में हैं, तो दूसरी ओर पार्टी इस बात की भी कोशिश कर रही है कि बसपा को भी इस गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। अगर बसपा को दिक्कत सपा को लेकर है तो कांग्रेस बसपा के साथ एक अलायंस बना सकती है और सपा की मजबूत सीटों पर वो डमी कैंडिडेट भी उतार सकती है। बसपा के साथ यूपी प्रदेश कांग्रेस के स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत भी कर रही है और सूत्रों के अनुसार राहुल और प्रियंका दोनों ही बसपा के साथ अलायंस करने की कोशिश में हैं। अंदर खाने की खबर यह है कि प्रियंका गांधी इस संबंध में खुद मायावती के साथ सीधी बातचीत भी कर चुकी हैं और कांग्रेस और बसपा की तरफ से इसको लेकर कोई अभी फिलहाल आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मायावती ये बात लगातार दोहराती आई हैं कि बसपा इंडिया और एनडीए दोनों ही तरह के अलायंस से दूर रहेगी। इधर राज्यों के परिणाम जो हैं वो बेहद अहम होंगे। लोकसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में चुनाव हैं और कांग्रेस
इन चारों राज्यों में सत्ता में लौटने का दावा कर रही है। वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार में है, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में विपक्ष में है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर बहुत सहज महसूस कर रही है और कांग्रेस के नेता इन दोनों राज्यों में हर हाल में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। बीते दिनों राहुल गांधी तेलंगाना के दौरे पर थे और हैदराबाद में राहुल गांधी की जनसभा में उमड़ी भीड़ ने सुर्खियां बटोर रखी थी। कांग्रेस जनता की इस प्रतिक्रिया से उत्साहित है और राजस्थान कांग्रेस का अपेक्षाकृत कमजोर राज्य है, लेकिन पूरी कोशिश कर रही है कि गुटबाजी को सीमित करके लोक लुभावन योजनाओं के बूते वो फिर से सत्ता में आए और गुटबाजी में बटी राजस्थान बीजेपी भी उसे इन चुनावों की मदद कर सकती है। अगर कांग्रेस इन राज्यों में अपेक्षा के अनुरूप सीटें ले आती है तो निश्चित ही राज्यों के गठबंधन में सीटों को लेकर उसका दावा मजबूत होगा, जो कि यूपी में दिखने वाला है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।